नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेईई एडवांस का जो पैटर्न चेंज होने वाला है वो क्या होने वाला है। ए टू जेड अपन इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और कब से लागू हो रहा है, आईआईटी कानपुर क्यों संभाल रहा है, आईआईटी रुड़की क्यों नहीं संभाल रहा है, ये सब भी बताएंगे। प्लस क्या आप एल्गोरिदम को बेवकूफ़ बना के हाई स्कोर कर सकते हो, इसमें फ्लॉस क्या क्या है वो सब के ऊपर भी बात करेंगे, जो भी बच्चों को डाउट आ रहे हैं वो भी। और इसी के साथ एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी बताऊंगा, क्योंकि देखो भाई जेई अब अनसर्टेन होते जा रहा है। आप अपनी सारी जो बेट है एक प्लेट में नहीं रख सकते। यू शुड ऑलवेज कंसिडर अदर ऑप्शंस, क्योंकि आपका करियर की बात है। चलो सीधे पहले बात कर लेते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले 2026 के लिए कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, इस क्लियर अगली साल से होगा, 2027 या फिर 2028 से होगा। ठीक है, तो 2026 वाले बच्चे रिलैक्स कर सकते हैं, अपने एग्जाम पे फोकस करो। ठीक है, अब ये डिसीजन किसने लिया है? आईआईटी काउंसिल ने ही डिसीजन लिया है। आईआईटी कानपुर को बोला है कि आपको ये सिस्टम बनाना है, क्योंकि आईआईटी कानपुर तुम जानते हो ओल्डेस्ट सीएस का डिपार्टमेंट है। तो आई थिंक आईआईटी कानपुर बेस्ट है ये सब चीज़ों बनाने में। अभी क्या पेपर आता है, तो मैं पेपर में 40 से 50 जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 50 से 60, ठीक है, सब बच्चों के क्वेश्चन सेम होते हैं, सब बच्चे सेम पेपर सॉल्व करते हैं, उसके हिसाब से मार्क्स आते हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग चलती है। लेकिन अब ये नहीं हुआ करेगा। अब अपन थोड़ा नए तरीके मॉडल्स के ऊपर जा रहे हैं, जो कि सेट एग्जाम में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी एक्चुअल पेपर की एबिलिटी चेक करी जाती है, बच्चे की एबिलिटी चेक करी जाती है कि आप कितना हद तक सॉल्व कर सकते हो, आप कितना रीजन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जब पेपर तुम स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा। ये एक मीडियम डिफिकल्टी का मतलब क्वेश्चन होता है। अब अगर आप इसे अच्छे से आंसर कर देते हो, उसका आंसर सही लगा देते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा वो थोड़ा टफ वाला होगा। ठीक है, अब टफ वाला है, मान लेते हो आप इसको भी सॉल्व कर लेते हो, तो जो उसके अगले क्वेश्चन होगा वो और टफ होगा। इस तरीके से साइकिल चलती जाएगी। लेकिन भाई मान लेते हैं कि आपने पहला जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन था वो गलत कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ईजी आएगा। अब ईजी क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया तो अब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप ईजी वाले को भी नहीं कर पाए तो और आपका ईजी कर देगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब है वो आपको चाहता है कि आपको आपकी डिफिकल्टी के मतलब जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर पाए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपके मार्क्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये तुम्हारी क्वेश्चन की सॉल्विंग एबिलिटी की सीलिंग चेक करना चाह रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8 तक आपने क्वेश्चन लाइन से सॉल्व कर दिया, लेकिन 8वें पे आपकी औकात आ गई। अब इससे आप तो आपकी कंसेप्ट नहीं है। अब क्या हुआ, 8वें में मान लेते हैं तुमने गलत कर दिया, ठीक है, तो तुम्हें डिफिकल्टी अगले क्वेश्चन की थोड़ी नीचे कर देगा, मतलब 7वें के लेवल पे ले आएगा। लेकिन सिंस 7वें का आपकी कैपेबिलिटी है तो आपने फिर से सॉल्व कर दिया, तो आप एक सीलिंग पे स्टक हो जाओगे, ये 8 नंबर की सीलिंग पे। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिदम है इनका मशीन लर्निंग का, ये इस सीलिंग को कैलकुलेट करेगा, इससे आपकी रैंक डिसाइड होगी। इसका मतलब है जैसे अभी होता था ना सिस्टम कि टोटल मार्क्स आ गए उसके हिसाब से आपकी रैंक होगी, इससे नहीं डिसाइड होगा, बल्कि ये आपकी कैलकुलेटेड सीलिंग के अकॉर्डिंग तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगा। एंड मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है किसी बच्चे की इंटेलिजेंस को चेक करना कंपेयर टू मार्क्स, क्योंकि मार्क्स में तुक्का फैक्टर, चीटिंग और भी चीज़ें, लक फैक्टर भी आ जाते हैं। ठीक है, और ये एबिलिटी मतलब ये सीलिंग जो एबिलिटी है किस फैक्टर पे डिसाइड होगी, मैं तुम्हें 3 फैक्टर बता दूं जो उन्होंने बता रखे। एक तो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था, बाकी कितने बच्चे वो क्वेश्चन को सॉल्व करवाए, मतलब मान लेते डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर, मतलब सिर्फ टॉप बच्चे ही कर पाए, तो मतलब वो वाला फैक्टर भी इन्होंने कंसीडर करा है। बाकी एक गैसिंग का भी पैरामीटर रख रखा है कि हो सकता है ना बच्चे तुक्के मारने लग जाए, तो कई का तुक्के में सही भी हो जाता, तो गैसिंग का भी पैरामीटर रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम ट्रैक कर पाओगे एल्गोरिदम को। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। बाकी इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, सुन लेते हैं। देखो, जो अभी का मॉडल है जेईई एडवांस वाला, उसमें क्या है, फेयरनेस बच्चों को रहती है कि हाँ सबको बच्चों को सेम क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो फेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। लेकिन दिक्कत क्या है, बच्चों को स्ट्रेस फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि पेपर की मान लेते हैं अब सबके क्वेश्चन सेम है, तो डिफिकल्टी भी क्वेश्चन होंगे बीच में, बच्चों से सॉल्व नहीं हो रहा तो पेपर में स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी लक फैक्टर तो रहता है, मान लेते जो तुमने टॉपिक्स पढ़े थे उधर से ज़्यादा पूछ दिया तो तुम्हें एक लक फैक्टर का फायदा यहाँ पे मिल जाता है। वहीं पे स्ट्रेटेजिक प्ले, टॉपर्स इतने ज़्यादा कैसे स्कोर कर लेते हैं, तो स्ट्रेटेजी बनाना पेपर्स में पॉसिबल हो जाता है जेईई एडवांस के अभी वाले में। लेकिन जो ये नया वाला टेक्निक आई है इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, देखो फेयरनेस पे तो सवाल अपन उठा सकते हैं, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन ही बदल जाएंगे हर एक बच्चे के, तो वीकेंड से कि पेपर फेयर हुआ है तो ये क्वेश्चन तो हमेशा आएगा। लेकिन बाकी सब फैक्टर में आपको इजाफा देखने को मिलेगा, जैसे स्ट्रेस फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर में आप क्वेश्चन अगर आपका
मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम्हें ईजी क्वेश्चन फेंक के देगा, तो एटलीस्ट वो तो तुम सॉल्व कर पाओगे, तो ऐसा तुम्हें स्ट्रेस पेपर में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है जो तुम्हारा लक फैक्टर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब कोई लक नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें एक बार तुम तुक्का मार लोगे, 2 बार तुम तुक्का मार लोगे, इससे ज़्यादा तुक्के नहीं लगेंगे ना, वो तुम्हारी सीलिंग मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम फाइंड आउट कर लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कोई स्ट्रेटेजिक प्ले हो नहीं सकता, क्योंकि तुम क्वेश्चन में पीछे आगे नहीं जा सकते, तुम्हें एक वक्त पे एक ही क्वेश्चन करने को मौका मिलेगा, तुम ऐसे पेपर को सफल नहीं कर सकते। अब ये क्यों गया, जिससे एक्यूरेसी बढ़ जाए, कोचिंग का मतलब मोनोपोली खत्म हो जाए, बर्नआउट ना हो बच्चों को, सिक्योरिटी रहे, चीटिंग वीचिंग का ना हो, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, एल्गोरिदम ने हक दिया तो कुछ हो सकता है, बाकी साइकोलॉजिकल पैनिक हो सकता है, क्योंकि मान लेते तुमने पहला क्वेश्चन गलत कर दिया तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी आ गया, तो हमें पहले पता चल जाएगा, अरे मैंने पिछला वाला गड़बड़ कर दिया था इसलिए अब ये गड़बड़ हो गई, तो ये हो सकता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, वी नेवर नो। बाकी इसमें एक दिक्कत ये भी रहती है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में तुमसे सिली मिस्टेक हो गई, तो तुम्हारा स्कोर नीचे गिर जाएगा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी नीचे हो जाएगी, अब तुम्हें रिकवर करने में उसे टाइम मिलेगा, तो ये भी एक सीलिंग इफेक्ट का सवाल मतलब खड़ा कर देता है। बाकी मैं बताऊं, इसमें एक और 4 दिक्कतें जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि नेविगेशन ट्रैप। तुम क्वेश्चन सफल नहीं कर सकते, मान लो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बाद में देखेंगे, तुम वापस उस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, तुम्हारा क्वेश्चन लॉक हो जाएगा, तुम एक समय पे बस एक ही क्वेश्चन कर सकते हो, वो है करंट वाला, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। बाकी तुम AI को ट्रिक नहीं कर सकते किसी भी केस में इसमें, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं स्टार्टिंग में गलत कर दूंगा, ईजी मिल जाएंगे, ईजी का घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो सीलिंग कैलकुलेट कर रहा है, उसके हिसाब से वेटेज है डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग, तो ये करोगे तो तुम्हारे मार्क्स उल्टा कम ही आएंगे, या फिर तुम्हारी सीलिंग खराब ही होगी। बाकी स्टार्टिंग में अगर तुमने सिली मिस्टेक ज़्यादा कर दी, हो सकता है तुम्हें फिर रिकवर करने में टाइम हो जाए, ये भी दिक्कत है। बाकी सब्जेक्ट बैलेंसिंग AI कैसे करेगा, वी नेवर नो, तो ये सब सवाल उठ जाते हैं। अब देखो इस सब चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि जेई हर साल प्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, नहीं अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, सही सुना, ठीक है। 16 लाख बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं, 18,000 बच्चों की सीट है, IITs के अंदर की बात कर रहा हूँ, प्लस IITs का करिकुलम भी 20-30 साल पुराना तो चल ही रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि अभी तुम सिर्फ अगर जेई के भरोसे जा रहे हो तो तुम अपना करियर रिस्क पे ले रहे हो। आई वुड से कि तुम्हें अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करके रखने चाहिए, जितने कॉलेजेस के फॉर्म भर सको भर के रखो, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। अब मैं तुम्हें ऐसी एक नई कैटेगरी बता रहा हूँ जो कि बीटेक मार्केट में आई है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, जो कि है टेक स्कूल की, ठीक है। अब ये टेक स्कूल नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते कि वहाँ पे आपने गए खूब सारा पैसा दे दिया और कुछ भी नहीं, आपको डिग्री के नाम पे एक पेपर दे दिया और जॉब भी आपकी नहीं लगी, ये इस तरीके के कॉलेज नहीं है, ठीक है। और ये IITs की एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं है। हम ऐसे कि एग्जांपल मान लो पुरेस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक PST करके है, ठीक है। अब इसमें ये फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि इसमें तुम्हें मिल रहा है 4 साल का इंटीग्रेटेड बीटेक इन CS AI ML, ये तुम्हें डिग्री मिलेगी। लेकिन मजेदार बात क्या है, सब ट्रस्टेड क्यों है, क्योंकि जो तुम्हें डिग्री मिलेगी ना वो मेधावी स्कूल स्किल यूनिवर्सिटी मिलेगी, जो कि UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो पहली बात तो तुम्हें टॉप नॉच डिग्री मिल रही है, क्योंकि भाई अभी जो तुम करंट मार्केट से नहीं देखो, CS इन AI ML सबसे टॉप पे चल रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि CS का ही फैक्टर मिल रहा है इसमें, AI ML का तो तुमने बूम देख ही लिया। बाकी इधर जो नए टेक स्कूल्स है इसमें फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि IITs वगैरह हैं, इनमें क्या होता है कि तुम्हें ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया जाता है, थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जाएगी, असाइनमेंट दे दिए जाएंगे, वही स्कूल टाइप का कल्चर चलता है, ठीक है, जो कि तुम्हें एक्चुअल में जब तुम जॉब करते हो बिल्कुल काम नहीं आता, ठीक है। बट इनका जो चीज़ें वो थोड़ी डिफरेंट है, इनका AI फर्स्ट करिकुलम है, ठीक है, तो इनका रहता है कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ज़्यादा तुम्हें पढ़ाते हैं। प्लस इनका एक और मजेदार चीज़ मुझे ये लगी, इन्होंने इंटरनेशनल फॉर्मेट को भी अप्लाई कर रखा है। जैसे इंटरनेशनल अगर तुम फॉरेन की बात करो, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा क्यों सीख जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में उनके पता है प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होती है। अपने यहाँ क्या होता है, थ्योरी पे फोकस करता है। तुम कभी भी देखना, कहीं पे भी देखो, चाहे तुम स्कूल टाइम पे देखे हो या फिर कॉलेज टाइम पे देखना, तुम्हें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन फॉरेन में क्या होता है, तुम्हें प्रैक्टिकली चीज़ें बताई जाती है, ये देखो भाई प्रोजेक्ट करेंगे अपन, इसके थ्रू अपन सीखे, और उससे सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। एंड रियली मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इनका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोडिंग डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। IITs के अंदर डे 1 से कोडिंग तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। इवन तुम CSE ब्रांच से होगे तो भी ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, तुम्हें खुद से ही करना पड़ता है IITs के अंदर, तुम्हें ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और प्लस यहाँ पे आता मैं 5,000 प्लस घंटे की मैंडेटरी कोडिंग कराई जाएगी, वो भी 11 प्लस लैंग्वेजेस में। और लैंग्वेजेस कौन सी, जैसे मनस्टैक हो गया जो नेटफ्लिक्स उबर जोमेटो में यूज़ होती है, ठीक है, जावा हो गई, कॉटलिन हो गई जो कि तुम्हारे Amazon, फ्लिपकार्ट, जीपे में यूज़ करी जाती है। पाइथन तो तुम जानते ही, पाइथन तुम्हारा इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, पिंटरेस्ट इन सब में चलता है। SQL तो देखो डेटाबेस जहाँ भी आ रहा है हर जगह चल जाएगा, ठीक है।
अब बात है कि चलो भैया आपने बता दिया इनका कोर्स करिकुलम अच्छा है, पर रिजल्ट क्या है, हमें तो पैसे की बात है कि आईटी में तो बहुत टॉप नॉच प्लेसमेंट लगता है, इधर क्या मामला है। देखो भाई इनका जो आउटकम है काफ़ी अच्छा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इधर भी इन्होंने इंटरनेशनल फॉर्मेट को ही अप्लाया हुआ है, जैसे MIT या स्टैनफोर्ड जैसे बड़े बड़े मतलब फेमस कॉलेजेस हैं, तो हमने सुना होगा जो IIT से भी बेटर है। इधर पता क्या रहता है, इनके यहाँ फर्स्ट ईयर में से जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो फर्स्ट ईयर से ही जो इंटर्नशिप है, प्रोजेक्ट्स हैं कर रहे होते हैं। उनका मोटिव क्या होता है उनकी स्टूडेंट्स का, कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए। सेल्फ इंडिपेंडेंट जैसे तुम लोग हो, तुम अभी कॉलेज में जाओगे, अपने पापा मम्मी का पैसा खर्च करोगे, ठीक है, अपनी पापा मम्मी से बोलोगे ना फीस दो, ठीक है, लेकिन वहाँ नहीं होता ऐसा। वहाँ पे क्या है, बच्चे खुद ट्राई करते हैं कि हम ही इंटर्नशिप लगा लें, नहीं तो हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड कर ले, नहीं तो स्टार्टअप बिल्ड कर ले कि हम अपनी फीस खुद भर पाएं। तो ये चीज़ इन्होंने भी अप्लाई रखी है, पोलेरिस ने भी, ठीक है, जिससे तुम अपनी जो फीस है वो खुद भरोगे। ये सबसे मुझे टॉप नॉच लगी। जैसे मैंने भी अपने कॉलेज की फीस खुद भरी थी, एंड मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट ईजी, ठीक है, क्योंकि आईटी में तुम्हें गाइड करने वाला कोई होता नहीं, तुम्हें खुद से ही फिगर आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा। बाकी इनका एक और डेटा बताता हूँ, इनके यहाँ जो स्टाइपेंड लगे थे 1 करोड़ प्लस तक के स्टाइपेंड लगे थे, 2025 का ही डेटा है, ठीक है। और हाईएस्ट कितना लगा था, चाहे आईआईटीज में भी लगता है कि नहीं मुझे तो डाउट है, ठीक है। 5.1 लाख रुपीस तक का हाईएस्ट स्टाइपेंड लगा था इनके यहाँ इंटर्नशिप का। वही जो एवरेज था वो 2.5 लाख रुपए का था, और जो ईयर 2 मतलब सेकेंड ईयर वालों का जो रिकॉर्ड था वो 6.5 लाख था। तो प्लेसमेंट तो टॉप नॉच है, नो डाउट। तो अगर तुम प्लेसमेंट की टेंशन कर रहे हो तो नहीं होगी, क्योंकि जब तुमने स्किल डेवलप कर लिए तो प्लेसमेंट का दिक्कत नहीं आता है, कैसा भी जॉब मार्केट चल रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इनका एक ग्लोबल डोमिनेशन है ओपन सोर्स लीडरशिप में, ये शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन इनके जो स्टूडेंट्स थे 11 बच्चे GSOC सेलेक्ट हुए थे पिछले साल। अब GSOC क्या होता है भैया, तुम पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं तुम्हें ऐसे बता दूं, GSOC गूगल करवाता है, ये ओपन सोर्स का काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन टाइप मान लो, और इसमें पूरे इंडिया में से 250 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ। और उसमें IITians भी मतलब कॉम्पीट करते हैं, NITians भी, सारे टॉप मतलब टॉप कॉलेज के बच्चे कॉम्पीट करते हो। उनमें से 11 बच्चे यहाँ से थे। तो मतलब क्या ही बोलूँ, मैंने कभी इतना बड़ा नंबर नहीं सुना कि एक ही कॉलेज से 11 सिलेक्शन हो रहे हैं, तो कि बहुत ही मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। और इन 11 में से भी जो 9 बच्चे थे ना वो फर्स्ट ईयर के थे। मैं बता रहा हूँ IITs के अंदर भी जो निकालते हैं GSOC थर्ड ईयर में होते हैं, नहीं तो सेकंड ईयर में होते हैं। फर्स्ट ईयर में तो मैंने आज तक किसी IITian को निकालते हुए नहीं देखा। बाकी अगर तुम्हें जानना है कि GSOC का फायदा क्या होता है, तो देखो भाई पैसे वाली बात पे आ जाते हैं। 2 लाख रुपए पर मंथ की स्टाइपेंड होती है GSOC की। हाँ, तो अब मज़ा आया कि नहीं। और भाई तुम्हारे CV या रिज्यूम में आ जाएगा ना, तो तुम्हें प्लेसमेंट में भी खटाखट एंट्री मिल जाएगी। बाकी जो इनके स्टूडेंट्स है 10% टोटल स्टूडेंट जो इनके इंटरनेशनल फॉर्म्स में ऑलरेडी इंटर्न कर रहे हैं। जैसे LFX में 2 सिलेक्शन थे, समर ऑफ बिटकॉइन में भी 4 सिलेक्शन थे। तो प्लेसमेंट वाइज तो टॉप नॉच है ये कॉलेज, नो डाउट, मतलब टेक स्कूल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाउंडर्स देखो इनके फाउंडर्स ही मचाऊंगे, ठीक है। तो ये हैं इनके दोनों फाउंडर, एक है मुकुल रस्तोगी और दूसरे हैं भास्वत अग्रवाल जी, ठीक है। भास्वत अग्रवाल जी माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे, ठीक है, और ये NSUT के वो हैं एलुमनाई। यही मुकुल रस्तोगी खुद IITian है। इन्होंने एक कंपनी बना रखी है, तुम्हें शायद नहीं पता, तो क्लास प्लस नाम का इनका पहले एक स्टार्टअप है, मतलब कंपनी है, ठीक है, जो इन्होंने खुद बिल्ड करी थी। इसके से अब इनको पता है इनकी खुद की एक कंपनी है, तो पता रहता है ना फाउंडर्स को कि एक्चुअल में देखो भाई डिमांड ये है इंडस्ट्री की और स्किल सेट रिक्वायर्ड है। तो इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने ये पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्ड करा है। इनको एग्जैक्टली पता है कि इंडस्ट्री में क्या डिमांडेड है और बच्चों को ये वही सिखा रहे हैं, सिंपल। बाकी काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। और एक प्लस पॉइंट भी है इनका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, कॉलेज, मतलब कॉलेज कह रहा हूँ, टेक स्कूल, वो इंटरनेशनल मेंटर्स और प्रोफेशनल्स, जैसे कि तुम्हारे शाओमी का XC हो गया, स्टैनफोर्ड के एलुमनाई, फेसबुक के डायरेक्टर वगैरह जैसे कि जैकोब सिंह हो गए, ठीक है, इनके द्वारा बैक्ड भी है। तो मतलब एक तुम्हें रिलायबिलिटी मिल जाती है जो दूसरे मतलब इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलती, ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी देखो इंडस्ट्री लेवल पे क्या चल रहा है वो तो ऑब्वियसली तुम्हें पता चल ही जाएगा। अब आगे चलते हैं कि भैया ये इनका कैंपस कहाँ लोकेटेड है, तो मैं बता दूं प्लेसमेंट की वजह से इन्होंने लोकेशन काफ़ी अच्छी चूज़ कर रखी है, जो कि है बेंगलोर के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो बेंगलोर टॉप नॉच जगह है फॉर IT कंपनीज। सारी कंपनीज अगल बगल नहीं रहती हैं। तुम्हारा अगर कॉलेज या फिर कैंपस वहीं पे बीचों बीच है, तो तुम ये सोच लो ना कितनी अगल बगल कंपनीज है, प्लेसमेंट तुम्हारे लिए कितना ईजी हो गया। तभी तो IIT दिल्ली बॉम्बे का प्लेसमेंट बाकी IIT से बेटर होता है, बिकॉज ऑफ लोकेशन। ये लोकेशन फैक्टर काम कर जाता है, तो लोकेशन फैक्टर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी देखो इनके यहाँ इवेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, तो नो डाउट, जैसे कि अभी इनका इवेंट हुआ था वाइबाथॉन,
15,000 रजिस्ट्रेशन आए थे, ठीक है। और मजेदार बात, इन्होंने ChatGPT की जो पेरेंट कंपनी है ना ओपन AI का, वो भी करा था, फर्स्ट टेक कॉन्फ्रेंस मतलब होल्ड करा था इंडिया के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाता है कि भाई ChatGPT का कॉन्फ्रेंस कहाँ ही हुआ है इंडिया में, बस इधर ही हुआ है। तो वो वाली बात है, काफ़ी अच्छा मतलब इनकी वो है पहुँच, ये मान लो। बाकी अगर तुम्हें स्टार्टअप वगैरह में काम करना है अपने, तो $10,000 की सीड फंडिंग वगैरह भी मिल जाती है स्टार्टअप के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब बात आती है भैया कैंपस कैसा दिखता है, तो देखो कैंपस के फोटो ये हैं, तुम देख लो, ठीक है। अब बात है भैया अगर मुझे एडमिशन लेना है तो इधर कैसे होगा, तो देखो भाई इनके एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। 2 तरीके होते हैं। पहले तो एक है कि तुम्हें एक इनका एग्ज़ाम होता है पैट, ठीक है, पैट दे दो, ठीक है। तो पैट में क्या होगा, फॉर्मेट ए 2 तरीके होते हैं। एक होता है नॉर्मल MCQ बेस्ड, जिसमें तुम्हारा मैथ आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, कॉग्निटिव एबिलिटी, 2 घंटे का टेस्ट होगा। दूसरा रहता है कोडिंग बेस्ड, तुम्हें अगर अभी से कोडिंग आती है तो तुम इनका कोडिंग वाला टेस्ट भी दे सकते हो। तो कोडिंग के MCQ पूछेगा, कोडिंग के प्रॉब्लम बोलेगा, तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी को टेस्ट करेगा, ठीक है। और जैसे ही तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे, तुम्हारा एक इंटरव्यू फेज होगा, उसके बाद एडमिशन बैचेस में तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे रहता है। और बाकी इधर तुम्हें स्कॉलरशिप और चीज़ें मिल जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे MRSC स्कॉलरशिप में क्या है, 10 लाख का तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा बेस्ड ऑन योर पैट स्कोर और JEE की परसेंटाइल, मतलब अगर टॉप परसेंटाइल है तो तुम्हारा उसमें ही फायदा हो जाएगा। बाकी वुमेन इन टेक, अगर आप एक लड़की हैं तो उसके लिए 7 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, प्लस एक मैकबुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और बाकी अगर तुम्हारे JEE मेंस के अंदर 90 परसेंटाइल प्लस है या फिर सेट स्कोर 1200 प्लस है, डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा इधर, मतलब आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्वालिफाई हो गए हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी यहाँ पे एक PEEP भी है, जैसे कुछ बच्चे अभी 11th में, अगर उन्हें अप्लाई करना है तो उनके लिए ये वाला है। और इसका फ़ायदा है कि अगर तुम ऑलरेडी इसके थ्रू अप्लाई करते हो तो तुम्हें एक मैकबुक ज्वाइनिंग पे मिल जाता है। तो अब मैंने क्या करा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, जाके आई वुड से एक बार एक्सप्लोर कर लो, बिकॉज ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए एंड इट्स रियली गुड।